क्या आपने कभी सोचा है कि जिस एप्पल आईफोन को आप अपने हाथ में पकड़े हुए हैं या जिस फेसबुक पर आप दुनिया देख रहे हैं, उसका सीधा कनेक्शन उत्तराखंड के एक छोटे से आश्रम से है। कैलिफोर्निया के एयर कंडीशंस लैब में बैठकर अरबों का कोड लिखने वाले जीनियस अचानक अपनी छोड़कर कुर्सी छोड़कर हिमालय की धूल भरी पगडंडियों पर क्यों चले आते हैं? स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, जूलिया रॉबर्ट्स, ये वो नाम है जिनके पास दुनिया की हर सुख सुविधा है, फिर भी वो एक ऐसे बाबा के सामने नतमस्तक हैं जिसने कभी कोई टीवी उपदेश नहीं दिया, कोई पोस्टर नहीं लगवाया और जो खुद को हमेशा साधारण कहता रहा। आज की कहानी किसी धर्म या अंधविश्वास की नहीं है। यह कहानी उस मिरेकल मैन की है जिसके जाने के बाद उसकी शक्ति और बढ़ गई। आज हम बात करेंगे नीम करोली बाबा की, वो पहेली जिसे न विज्ञान सुलझा पाया न इतिहास पकड़ पाया। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव अकबरपुर, लगभग 1900 के आसपास जन्मे इस बालक लक्ष्मी नारायण शर्मा। घर परिवार शादी ब्याह सब हुआ, लेकिन आत्मा कहीं और भटक रही थी। एक दिन बिना कुछ बताए घर छोड़ दिया। सालों तक वह भारत की धूल भरी सड़कों पर खेतों जंगलों और एक गुमनाम साधु की तरह घूमते रहे। लोग उन्हें लक्ष्मण दास कहते थे, कहीं उन्हें तुलसीदास कहा गया। लेकिन नीम करोली नाम कैसे पड़ा? एक बार बाबा बिना टिकट के ट्रेन से सफर कर रहे थे, फर्स्ट क्लास डिब्बे में। टीटी ने उन्हें नीम करोली स्टेशन पर उतार दिया। बाबा चुपचाप नीचे उतरे और पास में एक पेड़ के नीचे बैठ गए। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सबको हिला दिया। ट्रेन टस से मस नहीं हुई, इंजीनियर थक गए, इंजन के कोई खराबी नहीं थी, फिर भी पहिया नहीं घूमा। अंत में स्थानीय लोगों के कहने पर बाबा को वापस ट्रेन में बिठाया गया और चमत्कार देखिए, ट्रेन तुरंत चल पड़ी। वहीं से नाम पड़ा नीम करोली बाबा। 1950 का दशक, नैनीताल की ठंडी वादियां, एक जगह में कैची धाम, जहां वहां सड़क के किनारे बैठे थे। तभी उन्होंने ऊपर पहाड़ी पर एक युवक को देखा और चिल्लाए, पूरा नीचे आ जाओ। सोचिए, एक अनजान साधु आपका नाम पुकारे जिससे आप जानते तक नहीं। पूरा नीचे आया। बाबा ने कहा, मैं तुम्हें कई जन्मों से जानता हूं। बाबा ने वहां एक पत्थर की ओर इशारा किया जिसे हिलाना नामुमकिन था, लेकिन जब सब ने मिलकर धक्का दिया तो वहां एक प्राचीन गुफा निकली जहां धूनी जल रही थी। बाबा ने कहा, यह हनुमान जी की तपोभूमि है। यहां से शुरुआत हुई कैची धाम की, वो जगह जो आज दुनिया भर के लिए शांति का एक एपिसेंटर बन चुकी है। यह कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली। फतेहगढ़ में बाबा एक बुजुर्ग दंपत्ति के घर रुके। रात भर बाबा कंबल ओढ़कर कराहते रहे जैसे कोई उन्हें मार रहा हो। सुबह उन्होंने वो कंबल लपेट कर दिया और कहा, इसे खोलना मत, सीधे गंगा में बहा देना। जब उस दंपति ने उठाया तो उन्हें भारी लोहे जैसी आवाज सुनाई दी। बाद में पता चला उसी रात उनका बेटा बर्मा फ्रंट पर युद्ध लड़ रहा था। चारों तरफ से गोलियां चल रही थी। उसके साथी मारे गए, लेकिन उसे एक खरोच तक नहीं आई। तर्क कहता है कि यह संयोग है, लेकिन श्रद्धा कहती है उस रात बाबा ने वो गोलियां अपने कंबल में झेल ली। अब सवाल आता है कोडर्स और अरबपतियों का। इनका बाबा से क्या लेना देना? 1974 में एक नौजवान भारत आया, नाम था स्टीव जॉब्स। वो अंदर से टूटा हुआ था। वो बाबा से मिलने आया था, लेकिन तब तक बाबा शरीर त्याग चुके थे। जॉब्स वहां रहे, उन्होंने वहां की ऊर्जा महसूस की, लौटकर एप्पल जैसी कंपनी खड़ी की। सालों बाद जब मार्क जुकरबर्ग की कंपनी फेसबुक डूब रही थी, तब जॉब्स ने उन्हें इस जगह की सलाह दी, भारत जाओ, उस मंदिर में जाओ, कैंची धाम में जाओ और बैठो, तुम्हें तुम्हारा विजन मिल जाएगा। जुकरबर्ग वहां आए, साधारण भक्त की तरह रहे, और जब लौटे तो फेसबुक का इतिहास बदल चुका था। यही कारण है कि आज गूगल, कल लॉरी पोइज,
से लेकर हॉलीवुड स्टार्स तक सब बाबा के उस जादुई कंबल को छांव में ढूंढते हैं। दोस्तों, नीम करोली बाबा की यह गाथा केवल चमत्कारों का संकलन नहीं है, बल्कि यह उस समय के सत्य की खोज है जिसे हम अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में कहीं पीछे छोड़ आए हैं। आज जब हम वीडियो के अंत में पहुंचे रहे हैं, तो यह सवाल हम सबके मन में कौंधना चाहिए। आखिर क्या वजह है जो इंसान अपनी जिंदगी और विज्ञान में लॉजिक के आधार पर जीता है? वो भी कैची धाम की मिट्टी में माथा टेकने पर रो पड़ता है। विज्ञान कहता है जो दिखता है वही सच है, लेकिन नीम करोली बाबा का कहना है, बाबा का जीवन हमें सिखाता है कि जो नहीं दिखता वही सबसे अधिक शक्तिशाली है। हमने स्टीव जॉब्स की बात की, मार्क जुकरबर्ग की बात की और उन हजारों गुमनाम लोगों की बात की जिनकी जिंदगी बाबा के एक इशारे से बदल गई। लेकिन क्या बाबा ने उन्हें कोई जादुई मंत्र दिया था? क्या उन्होंने उनके व्यापारिक फॉर्मूला बताया था? नहीं, बाबा ने उन्हें सिर्फ एक ही चीज दी, उपस्थिति, प्रेजेंस। आज के इस डिजिटल युग में जहां हम हजारों लोगों से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी अकेले, नीम करोली बाबा की याद में हमें जड़ से जोड़ती है, जो हमें बताती है कि अहंकार ही हमारी सबसे बड़ी बाधा है। बाबा ने कभी नहीं कहा कि वो भगवान है। वो हमेशा खुद को साधारण इंसान बताते रहे, सेवा करते रहे और हनुमान जी भी इस भक्ति में लीन रहे। उनके सबसे बड़ी करामात यह थी कि उन्होंने किसी बीमार को ठीक नहीं किया, किसी की किस्मत बदल दी, ऐसा भी नहीं किया। उनके सबसे बड़ी करामत यह थी कि उन्होंने इंसान के भीतर सोई मानवता और शांति को जगा दिया। कैची धाम की वो ठंडी हवाएं आज भी वहां संदेश देती हैं। जब आप वहां जाते हैं तो आप अपनी पहचान, अपना बैंक बैलेंस, अपनी उपलब्धियां बाहर छोड़ जाते हैं। वहां आप सिर्फ एक भक्त होते हैं। यही वो रीसेट बटन है जिसे दबाने के लिए दुनिया सबसे बड़े दिमाग कैलिफोर्निया से उड़कर देवभूमि उत्तराखंड आते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या आज भी बाबा चमत्कार करते हैं? मेरा मानना है चमत्कार केवल वो नहीं जो आंखों से दिखे। चमत्कार वो है जब एक टूटा हुआ इंसान फिर से खड़े होने की हिम्मत जुटा लेता है। चमत्कार वो है जब दिशाहीन युवा अपने जीवन का लक्ष्य मिल जाता है। और अगर नीम करोली बाबा के नाम मात्र से आज करोड़ों लोग के जीवन सकारात्मक हो रही है, तो यकीन मानिए इससे बड़ा चमत्कार इस ब्रह्मांड में और कुछ नहीं है। बाबा का शरीर भले ही 1973 में पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनकी चेतना आज भी कैची धाम के कण कण में रची बसी है। यह आज भी उस पुराने कंबल में लिपटे हुए मंद मंद मुस्कुराते हैं, अपने भक्तों को देख रहे हैं। वो हमें सिखा रहे हैं कि प्रेम ही वो अंतिम भाषा है जिसे पूरी दुनिया समझती है। तो दोस्तों, अगर आप भी जीवन के किसी ऐसे मोड़ पर हैं जहां रास्ते धुंधले दिखाई दे रहे हैं, वहां मन में बेचैनी है और आत्मा थकी हुई है, तो एक बार आंखें बंद करके उस साधारण से दिखने वाले असाधारण संत का स्मरण कीजिए। शायद आपको भी वो उत्तर मिल जाए। यह कहानी केवल एक संत की नहीं है, यह हमारे खुद के भीतर छिपे उस विश्वास की कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। उस दिव्य शक्ति का हाथ हमेशा हमारे कंधे पर है। बस जरूरत है तो पूरी तरह से समर्पण करने की। नीम करोली बाबा का यह अद्भुत गाथा अगर आपको दिल को छू गई हो तो इसे अपने तक सीमित न रखें। उन करोड़ों लोगों के साथ साझा करें जिन्हें शायद आज एक उम्मीद की किरण जरूरत पड़ी है। हमारे इस सफर का हिस्सा बनने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। बाबा की कृपा आप पर बनी रहे। बाबा ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। उन्होंने कभी चमत्कार का दावा नहीं किया। उनका बस एक ही मंत्र था, सबका भला हो, सबको प्यार करो, सबको खिलाओ,
आज के इस शोर शराबे वाले युग में जहां हर कोई सफलता के पीछे भाग रहा है, नीम करोली बाबा की याद हमें बताती है कि असली शांति बाहर के साम्राज्य में नहीं बल्कि भीतर के शून्य में है। वो आज भी कैची धाम में हैं, अदृश्य लेकिन महसूस किए जाने वाले। अगर आप भी कैची धाम गए हैं तो बाबा की कृपा महसूस हुई है तो कमेंट में जय बाबा की जरूर लिखें। इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जो जीवन में रास्ता ढूंढ रहे हैं, और ऐसी ही अद्भुत कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।